अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? हियर इज मोहम्मद इरफान एंड आई हैव more than 21-year experience in pharmaceutical sales and marketing. I have worked at different designations throughout my career. I welcome all of you at Marketing Maven YouTube channel. Marketing Maven YouTube channel is a channel where your success stories has begun. डियर व्यूअर्स, अगर आप देखें तो हमारे कुछ जो रिसेंट वीडियोस हैं वो एक ही टॉपिक को लेकर चल रही हैं और इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि एक अच्छे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की के ट्रेड्स क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपना एक दिन कैसे प्लान करना चाहिए। हाउ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्लान अ डे, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि देखिए आपने हमने पिछली प्रेजेंटेशंस में ये देखा कि हमें हमारे अंदर खसूसियात क्या होनी चाहिए एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और हमने उससे पीछे देखा कि प्रोसेसेस क्या है। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करने का तरीक़ेकार क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से उसको काम करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि यार एक दिन जो हमने प्लान करना है वो किस तरह से प्लान करना चाहिए। एक सक्सेसफुल डे हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं और डे आफ्टर डे हमें इसी तरीके से प्लान करना है। लेट्स स्टार्ट। तो कोई भी डे स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उसके लिए अपना प्लान बनाना है, हमें प्रिपेयर होना है, प्रिपरेशन करनी है और प्लानिंग करनी है। जैसे कि नॉर्म्स हैं इन फार्मास्यूटिकल्स कि जी आप अपना वीकली प्लानर बनाते हैं, मंथली प्लानर बनाते हैं, फिर उसी की बेसिस के ऊपर वीकली प्लानर बनाते हैं जिसके अंदर आप अपने अपनी कॉल्स को स्केड्यूल करते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डॉक्टर्स। तो ये क्या है, आपको एक डे स्टार्ट करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है और उसकी प्लानिंग करनी है कि जो आपका शेड्यूल होगा, जो कमिंग डे है उसको आपने एक दिन पहले रात को बैठकर अपने पूरे प्लान को रिव्यू करना है कि सुबह आपकी कौन कौन सी कॉल्स हैं, किस तरह से आपका डे कंटिन्यू प्रोग्रेस होगा और आपको किन किन को कैसे कैसे मिलना है, और इसके अलावा कौन कौन से आपके टास्क हैं उस स्पेसिफिक डे में, उसकी पूरी आपने प्रिपरेशन करनी है और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। तो जब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप अपने शेड्यूल को देखेंगे, जो आपका वीकली प्लान बना होगा उसको आप देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि आपकी कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स आपने प्लान की हैं, किन किन डॉक्टर्स को, और वो कहाँ कहाँ बैठते हैं और आप उनको किस तरह से मिल सकते हैं और उनको मिल के आप क्या बात करेंगे। ये सारी प्लानिंग जो है आपको अपना डे स्टार्ट करने से पहले करनी है, क्योंकि जब जितना अच्छे तरीके से आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, प्लान करेंगे, उतनी अच्छी एग्जीक्यूशन होगी। अगर आप ये प्लान नहीं बनाएंगे और अपना डे स्टार्ट कर देंगे तो एक हैजल की कंडीशन हो जाएगी कि आप क्या करना है, किस तरफ जाना है और किस ऑब्जेक्टिव के तहत जाना है, वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी और दिन जो है हमारा एक ऐसा ही गुजरता चला जाएगा जो कि मोर देन एक बन जाएगा कि हम टाइम पास कर रहे हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए जरूरी है ऑर्गेनाइज होना। तो जब हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने लिए कोई ना कोई गोल्स सेट कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर रहे हैं, जिनके अंदर डेफिनेटली हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमने अपने कौन कौन से विजिट्स करने हैं, उनकी टाइमिंग क्या होगी, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बात करनी है, कौन सी इंडिकेशन के ऊपर बात करनी है। इसके अलावा विजिट्स के अलावा और कौन कौन से टास्क हैं जो कि हमें इस डे के अंदर परफॉर्म करने हैं, वो सारे के सारे गोल्स हम जो है वो अपने सेट कर लेंगे ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को फिर एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाएं। उसके बाद अगला मरहला आता है जब हम अपने गोल्स सेट कर लेते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हमारे डिफाइन हो जाते हैं, विजिट्स प्लान हो जाते हैं, तो हम हमें क्या करना है, अपने बैग को प्रिपेयर करना है।
बैग के अंदर हमने अपनी सारी चीज़ें जो हमने जितनी डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए, प्रमोशनल मटेरियल, लिटरेचर, सैंपल्स, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि कोई स्टडी हमने जाके डिस्कस करनी है या कोई और डॉक्यूमेंट किसी को प्रेजेंट करना है, वो सारी की सारी हमने अपने बैग के अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से हमने मैनेज कर लेनी है, क्योंकि हमें पता होगा कि हमने आज कितने लोगों को मिलना है और किस किस डॉक्टर को जाके कौन कौन से प्रोडक्ट के हवाले से डिस्कस करना है, किस प्रोडक्ट के सैंपल ड्रॉप करने हैं। अगर कोई गिव अवे आया हुआ है तो हमें पहले से प्लान करते हुए अपने बैग में उसको एडजस्ट करना है। और इसके अलावा हमने और क्या पर गिव अवेज हैं जो हमने किस देने हैं, ये सारी चीज़ें हमने जो गोल सेट किए थे उसके अकॉर्डिंगली हम अपने बैग को प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि जब हम अपने पूरे दिन के अंदर अपनी एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हो तो हमें ये प्रॉब्लम ना हो कि इसके लिए तो मेरे पास मटेरियल मौजूद नहीं है। तो एक अच्छे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ये हैबिट होती है कि अपने दिन को पहले से प्लान करता है और उसके अकॉर्डिंगली अपने बैग को प्रिपेयर करता है और तमाम रिक्वायर्ड सैंपल्स, लिटरेचर्स और डॉक्यूमेंटेशन जो है अपने बैग में ऑर्गेनाइज तरीके से रखता है। प्रेफरेबली जब हम अपना बैग प्रिपेयर कर चुके होते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग की एक्टिविटीज हमारी स्टार्ट होती हैं। अब मॉर्निंग की एक्टिविटीज जब हमारी स्टार्ट होंगी, वी आर वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज, हमें पता है कि हम आज वर्किंग के लिए क्या करने जा रहे हैं, हमें हमें अपने टास्क क्लियर हैं। सो लेट्स सी कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मॉर्निंग की एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं। नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो एक दिन है वो बहुत लंबा होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत चैलेंजिंग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके एक बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने दिन को सक्सेसफुल करने के लिए, लेकिन अगर वो एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से अपने डे को लेके चलता है तो इट्स एक्चुअली वेरी रिवार्डिंग, क्योंकि ये जो फील्ड है ये आपका कर्जा नहीं रखती भाई। जितनी अच्छी तरीके से आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपको रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। ये प्रोफेशन आपको उसका रिवार्ड देगा और आप देखेंगे कि आप करियर के अंदर अपनी मेहनत की वजह से आगे की तरफ मूव करते चले जाएंगे और ग्रोथ की तरफ जाएंगे। इसके लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है। So to get the reward, we should be resilient and persistent throughout the entire day, as a great deal of effort is required to see a medical officers or consultants। क्योंकि अगर हमारी पर्सनैलिटी के अंदर परसिस्टेंसी नहीं होगी, लचक नहीं होगी, तो हम अपने पूरे दिन को अच्छे तरीके से नहीं स्पेंड कर सकते, हम उसको सक्सेसफुल नहीं बना सकते, क्योंकि डेफिनेटली इसके लिए हमें बहुत एफर्ट्स करने की ज़रूरत होती है। एक बहुत सारी जगहों के ऊपर फेलियर हमें देखनी पड़ती है, लेकिन अगर हम अपने अपने इरादों में मुस्तकिम होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से बांध के रखेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को अपने जहन में रखेंगे, तो डेफिनेटली हम उसको सक्सेसफुल बना सकेंगे। क्योंकि हर डिफरेंट मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं और कंसल्टेंट्स हैं डिफरेंट बिहेवियर्स के साथ होते हैं। ना सिर्फ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को डॉक्टर से मिलना होता है, बल्कि उसके अलावा उनको उनके अटेंडेंट से भी उनका वास्ता पड़ता है और डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर से भी उसका वास्ता पड़ता है। तो उसके लिए उसको अपने अपने आप को स्ट्रोंग रखना ज़रूरी है, क्योंकि फोकस ये है कि हमने अपने डे को सक्सेसफुल बनाना है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि बस एक कॉल करनी है और देन ओके जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हम अपने आप को मूड को चेंज कर देंगे। नो, हम अगर इतने छोटे सी चीज़ों के साथ अपने आप को ख़राब करेंगे तो हमारा डे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो हमारा फोकस हमेशा क्या होना चाहिए कि भाई जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं अपने डे को स्टार्ट करने से पहले, उन ऑब्जेक्टिव को हमने मीट करना है, उनको अचीव करना है। उसके लिए हमें अपने अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज़ स्टैब्लिश करनी है कि हमने अपने आप को आगे की तरफ लेकर चलना है। सो लेट्स स्टार्ट कि जी हमने अपनी डे की एक्टिविटीज़ को किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा स्केड्यूल बना हुआ है उन स्केड्यूल्स के अकॉर्डिंगली हम अपने विजिट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तमाम लाइट्स मॉर्निंग की जितनी कॉल्स हमारी प्लान्स हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अदर इवन क्लिनिक्स हैं, जीपीज हैं, उनको हमने अकॉर्डिंग टू अपने स्केड्यूल के उनको विजिट्स करने हैं। देन वी शुड हैव टू विजिट्स
वार्ड्स सो दैट हम न्यू कस्टमर्स को, न्यू प्रिस्क्राइबर्स को डेवलप कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं वार्ड्स के अंदर आपके रजिस्ट्रार्स भी हैं, आपके पीजीआर्स भी हैं, एचओज भी हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि आइंदा आने वाले हमारे क्यूएल्स बनेंगे, हमारे प्रिस्क्राइबर्स बनेंगे। तो हमें उनके ऊपर मेहनत करने के लिए वार्ड्स के अंदर रेगुलरली विजिट्स करना ज़रूरी है और इन डॉक्टर्स को मिलना ज़रूरी है। देन इसके बाद हमें परचेजिंग जो सेगमेंट्स है उसको भी कवर करना है। तो परचेजिंग जो की परचेजिंग पर्सन्स हैं उनके साथ हमने हमारा राब्ता होना चाहिए, उनके कॉन्टैक्ट्स हमारे पास होने चाहिए। हम जो प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विजिट्स कर रहे हैं उनका हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट परचेज हो सकता है तो वो प्रोसीजर क्या होगा और उसमें कौन पर्सन जो है वो की रोल प्ले करेगा। उनसे मिलना भी हमें चाहिए और ये ज़रूरी होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि डेफिनेटली हम प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर काम कर रहे हैं तो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फार्मेसिस्ट से ऑनर होती हैं। तो हमें तमाम फार्मेसीज जो नियर बाई होंगी किसी भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक्स के, वहाँ पे विजिट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमें उस वक्त तक अंदाज़ा ही नहीं होगा कि हमारी वर्किंग प्रोडक्टिव है या नहीं है जब तक हम फार्मेसीज को विजिट नहीं करेंगे। एक तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस चीज़ को एवेल्युएट कर सकें। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम फार्मेसीज के ऊपर रेगुलर विजिट करते हैं तो वो हमें जानना शुरू होते हैं, हमारे प्रोडक्ट को जानते हैं। तो जब उनके पास कभी प्रिस्क्रिप्शन आती है तो उनको रिकॉल होता है कि ये फलानी कंपनी का बंदा आ रहा है, उसके पास ये प्रोडक्ट्स हैं। तो वो हमें रिकॉल करते हुए हमसे कांटेक्ट करते हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो हमने बताए होते हैं उनसे रब्ता करते हैं, सो दैट हमारे लिए फार्मेसिस्ट को विजिट करना उतना ही ज़रूरी है जितना डॉक्टर्स को विजिट करना है, क्योंकि सारी एफर्ट्स हमारी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कि हम उससे सेल लेना चाहते हैं और सेल हमें उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक कि फार्मेसी से हमारी जनरेट की हुई प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ऑनर ना हो जाए। तो इतनी ज़्यादा एफर्ट्स जो हमने डॉक्टर्स पर की प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए, वो हमारे एक छोटे से एक्ट के ऊपर कि हमने फार्मेसी विजिट नहीं की वो ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए हमें फार्मेसीज को भी लाजमी डेली बेसिस के ऊपर मिलना ज़रूरी है। मिड डे एक्टिविटीज की, मिड डे टास्क क्या क्या हो सकते हैं। हमने मॉर्निंग विजिट पूरी कंप्लीट किए, तो हम अपने लेजर टाइम के अंदर देखेंगे कि हम कॉल्स के ज़रिए या ईमेल्स के ज़रिए किन किन कॉन्टैक्ट्स जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनसे हम फ़ोन के ज़रिए थ्रू मैसेजेस थ्रू ईमेल्स उनसे फॉलोअप दे सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का पूछ सकते हैं, उनको हम रिमाइंडर्स सेंड करेंगे एज ए फॉलोअप मैसेज के तौर के ऊपर, जो हमने प्रीवियसली उनसे बातचीत की हुई उसका हवाला देते हुए, ताकि हमारा एक जो फॉलोअप है, जो हमारे रिमाइंडर है उन तक कंटिन्यूसली पहुंचता जाए। देन इसके अलावा हम ये भी बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम लंच मीटिंग्स अरेंज कर लेते हैं लंच के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हम अपना ये टाइम जो है यूज़फुल कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली ओकेशनली होता है, डेली बेसिस के ऊपर नहीं होता, लेकिन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मिड डे एक्टिविटी। मिड डे एक्टिविटीज़ के अंदर हमारा लंच मीटिंग्स के ऊपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ एक गैदरिंग होती है, हो सकती है, और ये बहुत प्रोडक्टिव भी है। देन इसके अलावा हम अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं। अब हमारी प्रोग्रेस जो है वो दो तरह से हम रिव्यू करते हैं। एक तो हमने जो विजिट्स प्लान किए थे, हमने उनको किस तरह से किया, हम उनको एवेल्युएट करते हैं और हम उसकी बेसिस के ऊपर देखते हैं कि जो आफ्टरनून का हमारा प्लान आ रहा है यानी कि इवनिंग का प्लान आ रहा है, उसके अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अगर कोई सुबह मॉर्निंग में हम नहीं मिल पाए किसी भी वजह से, या वो इवनिंग में मिलना चाह रहे हैं या हम उनको इवनिंग में मिलना चाह रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट टास्क की वजह से, तो हमें वो एडजस्ट करना है या हमें एज पर प्लान इवनिंग शेड्यूल को फॉलो करना है। दैट इज द वन थिंग। द सेकंड थिंग इज डेफिनेटली वी आर फ्रॉम सेल्स, तो हमें अपनी मंथ टू डेट सेल्स को रिव्यू करना चाहिए कि जी अभी तक मेरी सेल्स कहाँ स्टैंड कर रही है, मंथ का टाइम फ्रेम कितना गुजर चुका है और मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम उसको डेली बेसिस के ऊपर रिव्यू करेंगे तो हमारे लिए अपने जो क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मीट करना आसान हो जाएगा, रादर देन कि हम पूरे वीक का इंतज़ार करें, एक वीक के बाद जाके हम अपनी सेल्स को देखें। तो उसमें हमें डेफिनेटली 4 ऑप्शंस आती हैं ना, 4 वीक्स हैं हमारे पास, उसमें चीज़ों को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
अदरवाइज अगर हम उसको डेली बेसिस के ऊपर देखेंगे तो देखिए हमारे पास 25 या 26 वर्किंग डेज होते हैं, तो हर दिन हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। तो हम अगर इतना विजिलेंटली चलेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव जो क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव है उनको मीट कर पाएंगे। तो से दैट इज एन इम्पोर्टेंट टास्क इन द मिड डे टास्क में आता है, उसको हमें ये लाजमी परफॉर्म करना चाहिए। डेफिनेटली मिड डे के बाद वी हैव इवनिंग एक्टिविटीज, हमारी इवनिंग वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो वी विल वर्क अकॉर्डिंग अवर शेड्यूल। इवनिंग के अंदर जो हमारे विजिट्स प्लान हो गए हम उनको कंटिन्यू करेंगे। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको, जिनके अंदर मोस्टली हम कंसल्टेंट्स को इवनिंग में, आपको पता है कि कंसल्टेंट्स जो हैं वो उनका विजिट्स जो है वो इवनिंग में होता है, तो मेजर फोकस इवनिंग वर्किंग का कंसल्टेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई ए क्लास जनरल फिजिशियंस हैं तो उनको भी इवनिंग में प्लान किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये इवनिंग की वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी डेवलपमेंट के लिए, की ओपिनियन लीडर्स को डेवलप करने के लिए इवनिंग वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद लेट्स सी कि हम अपने डे को रैप अप कैसे करेंगे, कि पूरा दिन हमने अपनी वर्किंग की है, डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए हैं, तो अगर हम अपने डे को रैप अप करें तो किस तरह से होगा। इसके अंदर हमारी डॉक्यूमेंटेशन आती है कि हम अपने हर विजिट, आइडियली तो हर विजिट के बाद हमें अपनी डायरी के अंदर उसका लिख लेना चाहिए कि हमारी विजिट कैसा हुआ, अब मुझे नेक्स्ट विजिट कैसा करना चाहिए, उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। देन इसके अलावा आपको अपने जो चीज़ें हैं उसको फॉलोअप के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करके देखना है कि मुझे अब आगे अपने हर डॉक्टर की को डेवलप करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। उन चीज़ों की एक्शन प्लान लिखना ज़रूरी है कि मुझे अब क्या, जब मैं नेक्स्ट आऊँगा तो मेरा एक्शन क्या होगा, मुझे क्या ऑब्जेक्टिव सेट करके आना चाहिए और किसको मीट करना चाहिए। इसके अलावा अपने पूरे डे की स्टोरीज जो हैं डेफिनेटली आपको अपने इमीडिएट को बतानी चाहिए ताकि उसके नॉलेज में रहे कि आपका दिन कैसा गुजरा है, और उसको ये भी अंदाज़ा हो जाए कि आप वो आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। आफ्टर दैट हमें अपने रिव्यू करने हैं गोल्स, असेस करना है वेदर द डे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हम मीट कर पाए या नहीं कर पाए, और हमारा नेक्स्ट डे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसको ऑर्गेनाइज करना है। डेफिनेटली आप डे इवनिंग स्टार्ट होगी तो हम अपने नेक्स्ट डे को भी प्लान कर रहे होंगे। प्लान नेक्स्ट डे के अंदर क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट जो हमारे शेड्यूल्ड हैं उनको रिव्यू करेंगे और उसी तरीके से हम अपना प्रिपेयर करेंगे जैसे हमने इस डे को स्टार्ट करने के लिए किया था। तो ये एक चेन हो जाएगी, वन डे आफ्टर डे हमारा फिर एक साइकिल बन जाएगा, और इस तरह से हमारी एक हैबिट स्टेब्लिश हो जाएगी कि हम डे आफ्टर डे जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करते चले जाएंगे। देन कुछ ऑन गोइंग टास्क हैं जो हमारे कंटिन्यू रहते हैं और हमें रखने भी चाहिए। उनके अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमें रिसर्च, मार्केट रिसर्च के ऊपर अपने आप को विजिलेंट रखना चाहिए कि मार्केट के अंदर कौन से नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कंपटीटर क्या कर रहा है, प्रोडक्ट के हवाले से क्या चीज़ नई आई है, इस चीज़ के ऊपर हमें इक्विप्ड रहना चाहिए। और देन इसके अलावा ट्रेनिंग सेशन मोस्टली जो है आफ्टरनून में हो रहे होते हैं, और उसके अंदर लाजमी अपने आप को प्रेजेंट रखना चाहिए इससे, और ट्रेनिंग के अंदर प्रोडक्ट डिस्कशंस भी होगी और सेलिंग स्किल्स के ऊपर भी बात होगी, तो इस चीज़ को लाजमी अटेंड करना चाहिए। देन इसके अलावा अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, डिफरेंट इवेंट्स जो इंडस्ट्री के अंदर हो रहे हों उनमें लाजमी पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके अंदर डिफरेंट जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड दूसरे लोग हैं उनके साथ रबता इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि आपका एक नेटवर्क इस्टेब्लिश हो सके, जब आपको कभी किसी की ज़रूरत पड़े तो आपका एक नेटवर्क हो जिसमें से आप अपने अपने सॉर्टिंग कर सकें। एज ए होल सारा पूरा प्लान डे हमें परफॉर्म करने से क्या आउटकम मिलेगा, कि हमने ये एक दिन को स्टार्ट होने से पहले प्रीवियस नाइट हमने अपने आप को प्लान किया, अपने शेड्यूल को रिव्यू किया, फिर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट्स किए, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने डे को स्टार्ट किया, मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ जो प्लान थी या विजिट्स प्लान थी उनको एग्जीक्यूट किया, मिड डे टास्क को परफॉर्म किया, इवनिंग वर्किंग को की, अपने सब स्टेब्लिश किए नेटवर्क्स को। इसका आउटकम क्या आएगा, दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग,
यार ये तो सारा कर रहा हूँ, मुझे फायदा क्या होगा इसका? फायदा क्या होगा? बाय एडहरिंग टू दीज ट्रेड्स एंड प्लानिंग स्ट्रेटजीज, a medical representative can effectively manage their responsibilities and achieve their sales targets. क्योंकि अगर हम हर दिन को प्लान करेंगे और उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली हर दिन जब सक्सेसफुल होना शुरू होगा, तो अल्टीमेटली मंथ सक्सेसफुल होगा। मंथ सक्सेसफुल का मतलब ये है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव दोनों ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहे होंगे, तो अपनी ग्रोथ को आप अपॉर्चुनिटीज के अंदर लेके जा रहे होंगे। दैट इज द आउटकम जो हम एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डे बाय डे प्लान करने से हासिल कर सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को स्टैब्लिश ना करें अच्छे तरीके से। क्योंकि आपने देखा है कि हर काम के लिए टाइम फ्रेम आ रहा है आपके पास, और टाइम बाउंडिंग है, सारी हर एक चीज टाइम बाउंडेड है। तो हमें हर काम करने के लिए टाइम बाउंडेड होना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए हमें ऑर्गेनाइज होना चाहिए और टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। Dear all, on behalf of Marketing Mammoth YouTube channel, I am very thankful to all of you कि आपने टाइम दिया, और आई एम कॉन्फिडेंट आप आज का टॉपिक हमारा काफ़ी प्रोडक्टिव होगा आपके लिए, और आइंदा आने वाले दिनों में आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, काइंडली मार्केटिंग मैमोथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने रेफरेंसेस में भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपकी कोऑपरेशन का। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।